जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10वां का सामाजिक विज्ञान जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी उपनिवेशों में से कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैक्यूइन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधार में से एक था। तो समाज सुधार में कौन सा था? दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो इसका राइट आंसर होगा दास प्रथा। दास प्रथा इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं? लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? राजा का, संविधान का, युद्ध का, अकाल का। तो लोकतांत्रिक तो लोगों का तंत्र होगा, तो राजा तो होगा नहीं, युद्ध तो होगा नहीं, अकाल तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर बच गया संविधान। तो संविधान का होना जरूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो क्या थी? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियाँ पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सी। देखते हैं नेक्स्ट। 5वां नंबर क्या कह रहा है? फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1974 में? जी नहीं। 1715? जी नहीं। 1789 भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1794 में। 1794 इसको समाप्त कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन यहाँ निर्यात किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ए भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आंसर नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815 या जुलाई 1830। तो इसका राइट आंसर होगा 1830, जुलाई 1830। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसकी पहली पुस्तक कौन सी थी? त्रिपिटक? नहीं, ये तो गौतम मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाइबल, रामायण या
या फौजी की? तो इसका आंसर होगा बाइबल। बाइबल गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तिका थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी राइट आंसर होगा पुर्तगाली मशीनरी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन हो गया। अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो किस किस का बात किया गया? जो ज्वलनशीलता गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H और O। तो HO ये तो इसका कोयला से संबंधित नहीं है, पेट्रोलियम से भी संबंधित नहीं है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो जल से संबंधित है H2O, इसका रासायनिक सूत्र ये होगा। तो इसको हम ऊर्जा के मुख्य स्रोत बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जल होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो कौन से संसाधन माने जाते हैं? संभावी, जैव, नवीकरणीय, राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा संभावी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है राजस्थान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अगर यहाँ शीत मरुस्थल ना होकर के केवल मरुस्थल होता तो राजस्थान होता, लेकिन यहाँ शीत मरुस्थल दिया है, यहाँ शीत मरुस्थल दिया है। तो इसका राइट आंसर लद्दाख। लद्दाख में ही शीत ठंड रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? भारत में? नहीं। तिब्बत में, नेपाल में या भूटान में? तो इसका राइट आंसर तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है? भारत के ऊपर नेपाल है, नेपाल के ऊपर तिब्बत है। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो किनका मानना था? जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या इंदिरा गांधी का? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं का मानना था कि भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो किस वर्ष बनाई गई राष्ट्रीय जल नीति? तो इसका राइट आंसर होगा 2002। 2002 में ही राष्ट्रीय जल के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष अपनाई गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व व्याख्यात है? कौन सा? रोबस्टा, लाइबेरिका, अरेबिका या एक्सलेसा? तो इसका राइट आंसर होगा अरेबिका। ये पूरे में प्रसिद्ध है, तो अरेबिका होगा। कॉफ़ी का प्रकार क्लास 12 में भी पूछा गया था ज्योग्राफी में कल।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो मैग्नेटाइट एक खनिज है, तो इसकी विशेषताएं क्या होती? तो यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। इनमें 70% लोहा अंश पाया जाता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, या सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क भी है। इसमें 70% लोहा अंश पाया जाता है, लोहा का अंश, और यह सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण इसमें भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। मरमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा, सी को, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन भूमिका निभाता है? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर जनता भी निभाती है, राष्ट्रपति भी भूमिका निभाती है, और स्थानीय सरकार भी निभाती है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, टी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? एकात्मक में, संघीय में, निरंकुश में, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा संघीय में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो क्यों हो गई थी बाढ़? बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? तो जल समझौता, व्यापार समझौता, या कृषि समझौता, या शांति समझौता? तो इसका आंसर होगा डी, शांति समझौता। देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो कौन सी विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, या इनमें से सभी? तो यहाँ क्या कह रहा है, आज की बड़ी व्यापक भिन्नता है। तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक भी होगा, धार्मिक भी होगा, जातीय भी होगा, और इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कह रहा है, स्वयं काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज तक एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में माना जाता है? तो कौन सी पार्टी थी यह? तो इसका आंसर होगा बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। किसी विशेष कार्य में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
मुद्रा का प्राथमिक कार्य है तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय या विनिमय का माध्यम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, विनिमय का माध्यम। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 28 28 हाँ 28 में क्या कर रहा है? सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उदारीकरण राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो भारत का घरेलू उत्पाद कर रहा है, तो घरेलू उत्पाद का तो किसमें क्या आ जाएगा? सेवा क्षेत्र। देखते क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर। तो आप आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जल्द आने वाली हर एक वीडियो आपके तक पहुंचे। थैंक यू।